आलोक जी, आज तो अखिलेश ये तो यादव खेल कह के रहे हैं पहले ही ना, आउट हो रहे प्राची जी। अजय आलोक जी, अखिलेश यादव आज यही तो कह रहे हैं कि श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। वो बता रहे हैं कि हम सब तो ईश्वर के बनाए मार्ग पर बस चलकर जाते हैं, आस्थावान रहें और सकारात्मक रहें। अच्छी अच्छी बातें तो कर ही रहे हैं, अपनी आस्था भी दिखा रहे हैं और मंदिर जाने के अपने संकल्प को भी दोहरा रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका ये संकल्प जरूर पूरा करे ईश्वर। 29 नहीं तो 27 नहीं तो 32 तक पूरा कर दे, क्योंकि जब तक उस अच्छे मार्ग पे नहीं चलेंगे सद्बुद्धि नहीं आएगी। इन लोग की सद्बुद्धि हर ली गई है, ये असुरी मानसिकता के हो चुके हैं। उसी असुरी मानसिकता में ये तरह तरह की बात बोलते रहते हैं। आपको याद है ना, रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठान हो रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 19 से आया था, तब से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तब क्या बोला इन्होंने, जब मंदिर निर्माण हो रहा था तब क्या बोला इन्होंने, जब मंदिर निर्माण के बाद रामलला के प्राण प्रतिष्ठान हो रहे थे 24 में, तब इन्होंने क्या क्या कहा था। ठीक, तो लगातार व्याख्या ये लोग खुद करते रहे, हमने नहीं की ये व्याख्या। हम तो मनाते हैं कि इनको सद्बुद्धि भगवान के प्रभु करे दे दे, लेकिन चक्कर है कि इनके अंदर का हिंदू मर गया है। नहीं तो ये प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी बताएंगे। अब धर्मेंद्र यादव जी, क्या बिहार की सेमीफाइनल ने आपका भी पुनर्जागरण कर दिया है? आपको भी समझ में आ गया है कि ये पिच जो भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है, इस पिच पर उतरना बड़ा जरूरी है, वरना परिणाम बिहार वाले उत्तर प्रदेश में रिपीट ना हो जाएं। इसलिए अब अपने मंदिर जाने के संकल्पों को दोहरा रहे हैं आपके नेता। प्राची जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ सकते हैं कि कोई धर्म और कोई आस्था राजनीतिक पिच हो सकता है। समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं मानती है। समाजवादी पार्टी का मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में जो मैल है वो मैल निकालने की ज़रूरत है। इससे उनके सामने जो बाकी पार्टियां हैं उनके दृष्टिकोण में मेरे ख्याल से समझ आएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अभी अजय आलोक जी कह रहे थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम टेंट में रहे। शायद इनको ये जानकारी नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम महल को छोड़कर 14 बरस वनवास में रहे। वनवास में रहने के बाद उन्होंने समाजवाद के माध्यम से पूरे देश को जो संदेश दिया, तब जाके वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बने। ये बात अजय आलोक जी को नहीं पता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनने के लिए और मंदिर को मानने के लिए, आस्था को मानने के लिए, हिंदू धर्म को मानने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के द्वारा स्थापित आदर्शों को मानने की जरूरत होती है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सबसे पहला और सबसे बड़ा आदर्श स्थापित किया वो ये था कि गृहस्थ जीवन में रह के कैसे एक उच्चतम आदर्श स्थापित करके समाज का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने बताया था। मैं अजय आलोक जी से जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता और ध्वजारोहण में जो मुख्य लोग वहाँ दिख रहे थे, मोहन भागवत जी, क्या इन लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के उस प्रथम आदर्श का अनुसरण किया और अपने आप को बहुत बड़ा राम भक्त बताने की कोशिश करते हैं? अपने आप को राम भक्त बताइए, लेकिन दूसरे को छोटा करके मत देखिए। ये परंपरा मेरे ख्याल से गलत है। मोदी जी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं। जो नॉन बायोलॉजिकल है वो किसी धार्मिक आयोजन का मुख्य अतिथि भी बनना चाहता है। तो क्लियरिटी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नहीं है। आखिर वो भगवान से बड़ा अपने आप को करना चाहते हैं या भगवान से छोटा करना चाहते हैं? तो ये बताना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है उससे देश का कल्याण नहीं होगा, उससे समाज का कल्याण नहीं होगा। विभेद करके आप किसी धर्म की स्थापना नहीं कर सकते हैं। धर्म हमेशा मानवता सिखाता है। इसी का अहंकार था भारतीय जनता पार्टी का। 2024 के चुनाव में अयोध्या की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति को सिरे से खारिज किया और बताया कि भारत समानताओं का देश है, भारत में ऊंच नीच का भेद नहीं हो सकता है, भारत में विभेद नहीं कर सकते हैं, सभी धर्म के लोग मिलकर रहते हैं और संविधान सम्मत तरीके से रहते हैं। ये मैसेज अयोध्या से आया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सद्बुद्धि देने के लिए इनको मैसेज दिया था और वो मैसेज प्रयागराज में भी मिला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो इसका ज्ञान बिल्कुल नहीं है। बुद्धि लगता है मिल गई ना, एक अयोध्या हारने के बाद या 2024 के परिणामों के बाद। तो देख लीजिए इनका विजय रथ कैसे निकल पड़ा है। जिसको आपके नेता सेमीफाइनल घोषित करते हैं, उस सेमीफाइनल में आप देखिए ना कितने अच्छे रनों से ये जीत दर्ज करते हैं, कहीं नहीं टिकता विपक्ष इनके सामने। अब ये वाली सद्बुद्धि क्या अखिलेश यादव जी को भी मिल गई है? नहीं, आस्था को राजनीति से जोड़ने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। ठीक है, आस्था को अलग रहने दीजिए, राजनीति को अलग रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए जो किया है वो पूरे देश के सामने है। अगर आप लोकतंत्र को लोकतंत्र की तरह नहीं रहने देना चाहते हैं तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ आपके मन में चोर है। आप मुझे बताइए कि अगर लोकतंत्र को निष्पक्ष रखना है तो जो भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है
उसकी नियुक्ति में कमेटी में 3 लोग हुआ करते थे। ठीक है। एक पक्ष होता था, एक विपक्ष होता था और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था, जिसे हम निष्पक्ष मानते थे। आज तो कम से कम आस्था पर बात कर लेते। आज तो आपके नेता ने दिशा दिखाई है। आज तो आपके नेता ने कहा है पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। मैं तो वर्बैटम अखिलेश यादव जी को ही कोट कर रही हूं। मुझे लगा आज आप उस बारे में तो कम से कम बात करेंगे, लेकिन चलिए आप खामियां गिनाई रहे हैं तो एक छोटा सा रिएक्शन ले लेती हूं अजय आलोक जी से। अजय आलोक जी, जवाब जो धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं, सद्बुद्धि अयोध्या से ही मिलती है और आपको शायद मिल गई या मिलने वाली है अयोध्या के परिणाम जो आए थे 2024 में। प्रोफेसर साहब पता नहीं कौन सा ज्ञान अभी दे गए। पूरे देश ने सुना होगा कि समाजवाद की संरचना प्रभु श्री राम ने की थी। प्रोफेसर साहब का ज्ञान है कि प्रभु श्री राम के समय समाजवाद था। वाह रे प्रोफेसर साहब, अच्छे ज्ञान दे रहे हैं। दूसरा, प्रभु राम से सीखने की जरूरत है। तो प्रभु श्री राम के पहले आदर्श तो ये थे प्रोफेसर साहब कि उन्होंने अपने पिता का आज्ञा मानते हुए 14 साल का वनवास ग्रहण कर लिया था, जबकि पिता कह रहे थे कि मेरी आज्ञा मत मानो, लेकिन उन्होंने पिता माता का आज्ञा माना। और आपके नेता तो ऐसे हैं कि अपने पिता को धकिया के बाहर निकाल देते हैं, आज्ञा मानना तो दूर। अपने इतिहास में झांकिए प्रोफेसर साहब, दूसरों को ज्ञान देने के पहले प्रभु श्री राम की मर्यादा सिखा रहे हैं आप। गृहस्थ जीवन का मर्यादा आपके घर में कितने अच्छे मर्यादा, मैं कोट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि पर्सनल बातें हो जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी को आप बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी तो संन्यास का जीवन 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने ले लिया था, उसके बाद भी आपको शर्म नहीं आती है, आप उनको व्यक्तिगत तौर पे टारगेट करते हैं। इसी सब के कारण, इन्हीं सब हरकतों के कारण आप साफ होते जा रहे हैं। गन्ने की खेती थी ना, मुलायम सिंह यादव जी ने एक बार अच्छे से रोप के लगा दिया था, उसी की फसल काट ली 2012 तक। अब दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। 10 साल 15 साल मेहनत कीजिए यूपी में, तब फिर खेत में पौधे उधे लगेंगे। मुलायम सिंह की खेती को एक बार काट लिया, बार बार नहीं कटेगी। इसलिए साफ हो जाइएगा फिर से 27 में। इसी तरह से प्रभु श्री राम का बयान का बखान करते रहिएगा।